जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के इस जर्नी में ये तीसरा वीडियो और डिटेल स्टडी में ये पार्ट 2 है। इसके साथ ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का मुख्य जो रहेगा विषय वो रहेगा कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विकास कैसे हुई, कंप्यूटर की शुरुआत गणना करने की एक मशीन एबेकस से शुरू होकर किस तरह से सुपर कंप्यूटर तक की रही है, इसी विकास यात्रा को हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। जो पहला गणना करने की मशीन थी वो एबेकस थी। एबेकस क्या थी देखते हैं। एबेकस प्रथम गणना करने की मशीन थी। इसका निर्माण, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसका आविष्कार चीन में हुआ और समय जो रहा था 2000 से 3000 ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व का समय, बीसी बिफोर सेंचुरी का समय था। मीन्स आज से 4000 से 5000 साल पहले की बात है जब ये प्रथम गणना करने की मशीन या प्रथम गणना यंत्र का आविष्कार हुआ था। प्रथम गणना यंत्र ये जो था, ये संसार का या विश्व का ये प्रथम गणना यंत्र था। एबेकस मुख्य रूप से एक लकड़ी के फ्रेम में तार पिरोया हुआ ऐसा होता था और उसमें मनके घुसे होते थे या मनके पिरोए होते थे। ये मुख्य रूप से गणना करने के लिए सक्षम थी ये मशीन। ये इस तरह से दिखता था। इसका जो समय था 2000 से 3000 ईस्वी पूर्व था। कंप्यूटर के जर्नी में 1645 के आसपास, 1645 अप्रॉक्स ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं है, 1645 ईस्वी के आसपास, इसमें डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी किताब में 1642 दिया है, किसी में 1645 दिया है और पुराने जितने भी प्रश्न को भी मैंने एनालाइज करके देखा उसमें डेट नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कोई तनाव लेने की ज़रूरत बहुत अधिक नहीं है। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने ये याद रखिएगा, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ये पास्कल कैलकुलेटर जो है जोड़ और घटाव करने के लिए सक्षम था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन कहा जाता था। इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इंटरलॉकिंग गियर का इस्तेमाल किया गया था। इंटरलॉकिंग गियर बोले तो इंटरलॉकिंग गियर मीन्स कोई भी गोल चक्री होता है, गोल चक्री जैसा, इसमें दांत जैसे बने होते हैं, उसे गियर्स कहते हैं। इससे आप लोग भी परिचित होंगे गियर्स क्या होता है। और इससे पहले अगर कभी आप लोगों ने चाबी भरने वाली घड़ी जो होती थी, चाबी देने वाली घड़ी जो होती थी, अगर उसको कभी डिसमेंटल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें भी इंटरलॉकिंग गियर्स का इस्तेमाल करके उस घड़ी को बनाया जाता था। कुछ बड़े गियर्स होते थे, कुछ छोटे होते थे जो एक दूसरे से इंटरलॉक होते थे। तो इसका भी आविष्कार जो किया गया था इंटरलॉकिंग गियर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इंटरलॉकिंग गियर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, जैसे एक गियर है ये
और एक और था गियर ऐसा, तो ये इस तरह से इंटरलॉक थे एक दूसरे से। फिर ये और एक दूसरा था, तो इसके दांत एक दूसरे से इंटरलॉक थे, जो 0 से 1, 2 से 9 तक को रिप्रेजेंट करता था या निरूपित करता था। तो हम देखते हैं दूसरा कड़ी जो है, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन या पास्कल कंप्यूटर या पास्कल कैलकुलेटर, नॉट कंप्यूटर, पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार 1650 या 1650 ईस्वी के आसपास किया। इसे एडिंग मशीन कहा जाता है। ये जोड़ और घटाव करने के लिए सिर्फ सक्षम था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या था। अगला जो था वो डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन जो है उसने कंप्यूटर के निर्माण की नींव रखी, या मुख्य रूप से कहें तो एनालिटिकल इंजन का ही के प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करके पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर बनाया गया था। तो एक अंग्रेजी ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसने सबसे पहले डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसने कंप्यूटर के आविष्कार की नींव रखी। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के पिता भी कहा जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर आविष्कार में इनके योगदान के लिए ही इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो डिफरेंस इंजन क्या था? डिफरेंस इंजन एक भाप से चलने वाली मशीन थी जो कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम था, जो कि कैलकुलेशन या गणना करने के लिए सक्षम था। भाप से चलने वाली, इसका कालखंड 1820 के आसपास रहा था। इसका जो समय रहा था 1820 का रहा था। उसके बाद इसी व्यक्ति ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का विकास का काल 1842 के आसपास का था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने चार्ल्स बेबेज ने किया था, और इसी प्रिंसिपल का प्रयोग कर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर बनाया गया था। तो 1842 के आसपास का ये बात है जब एनालिटिकल इंजन बना था। और इसमें प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम जो डाली थी उसका नाम था लेडी अंगस्टा। तो लेडी अंगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। लेडी अगस्टा को एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम जो है लेडी अगस्टा ने डाला था, इसीलिए लेडी अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इसे प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता था। इसे ही लेडी अगस्टा को, ये याद रखिएगा, लेडी अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। उससे पहले एक फैक्ट हम लोग देखना यहाँ भूल गए थे, नेक्स्ट कड़ी में 1890 के कालखंड की बात है। इसके बाद 1890 के समय की बात है जब हरमन हॉलेरिथ, अमेरिकी गणितज्ञ हरमन हॉलेरिथ नाम के गणितज्ञ ने क्या किया, इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया जो अभी के कंप्यूटर कार्ड की तरह दिखने में कुछ वो था। पंच कार्ड में मुख्यतः ऐसे 80 कॉलम होते थे। 80 कॉलम में ऐसे ऐसे पंच किया हुआ, मतलब छेद किया हुआ होता था। तो हमें रिसर्च नहीं कर रहे हैं कुछ, या रिसर्च नहीं करना है पंच कार्ड के बारे में।
बस इतना याद रखना है कि इसका आविष्कार हर्मन हॉलेरिथ ने किया था। मुख्यतः प्रश्न यहीं से कभी कभी आते हैं कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, हर्मन हॉलेरिथ ने किया था। और इसके लिए कॉन्सेप्ट और जानने और याद रखने की ज़रूरत इसलिए है कि प्रथम पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर हुए थे उसमें से स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसी पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो ये पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय हर्मन हॉलेरिथ को जाता है। और इसी के साथ ही टेबुलेटर, बाद में सेंसस टेबुलेटर का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। सेंसस टेबुलेटर जिसका उपयोग अमेरिका की जनगणना में हुआ या अमेरिका के सेंसस में हुआ। अमेरिका की जनगणना में इसका प्रयोग हुआ। तो हम इसके बारे में रिसर्च नहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे डीपली जानने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हमारा पढ़ने का उद्देश्य मुख्य होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कहाँ से प्रश्न आते हैं या कहाँ से प्रश्न बनते हैं, उस तरह की चीज़ों पर मेन फोकस रहेगा जहाँ से हम प्रश्न या क्वेश्चन जहाँ से आता है वो सॉल्व कर सकें, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग पंच कार्ड से अभी पाइथन तक पहुँच चुके हैं। तो बताइए अब कंप्यूटर के रिलीवेंट में पाइथन क्या होता है, कंप्यूटर के रिलीवेंस में पाइथन का क्या अर्थ होता है या पाइथन क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए पाइथन क्या है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो पाइथन तक हम देख लिए हैं। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखते हैं कौन सा था, और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था, किसने बनाया था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कहें तो ENIAC जो था वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका कालखंड जो था या टाइम पीरियड जो था 1942 का था। प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार JP एकर्ट एवं मूचली ने किया था। JP एकर्ट एंड जॉन मूचली ने किया था। JP एकर्ट एवं जॉन मूचली ने किया था। यह पहला पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये क्या था, ENIAC था। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये ENIAC जो है प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसी का प्रोटोटाइप ये जो था अभी के मार्क 1, अभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो मार्क 1 हुए बाद में, उसका ये प्रोटोटाइप था। ये जो है ENIAC जो है मार्क का प्रोटोटाइप था। ये पहला, याद रखेंगे इसको, पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। उसके अलावा एक टर्म और आता है यूनिवैक। यूनिवैक एक ऐसा कंप्यूटर था जो पहला व्यापारिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कंप्यूटर था। यूनिवैक पहला व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कंप्यूटर था। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था वो पहला कंप्यूटर था जो व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध था या कमर्शियली यूज के लिए पहला व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम कंप्यूटर की पीढ़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन्स को हम देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या कंपोनेंट्स का प्रयोग हुआ था, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ था। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में क्या होने जा रहा है, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या था, मेमोरी के रूप में, संग्रह के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, प्रोग्राम लिखने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, मिलेंगे इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, और इसमें डिटेल्स इसका रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।